सरकार है, कांग्रेस की सरकार, उसने इतना प्रताड़ित करा है, उसने सबसे ज़्यादा दुष्कर्म हुए, दलितों के साथ अत्याचार हुए। विकास होना चाहिए, विकास चाहे बीजेपी सरकार करे चाहे कांग्रेस सरकार करे, सिर्फ विकास होना चाहिए। बीजेपी सरकार है ना निकम्मी, मैं बताऊं निकम्मी होती तो आज हम निकम्मी होती बीजेपी सरकार तो आज हम आराम से सो रहे हैं। आज और निकम्मी होती नहीं बीजेपी सरकार तो आज चीन ने कब्जा कर लेता हिंदुस्तान पे। आज मेरा वोट मेरी आवाज़ की यात्रा राजस्थान पहुंच चुकी है। राजस्थान के धौलपुर के जगन चौराहे पर मैं खड़ा हूँ। धौलपुर में इस बार मुकाबला साली और जीजा के बीच में, और इसी बीच में रितेश नाम के जो बसपा के प्रत्याशी हैं उनकी भी एंट्री हो गई है। यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन इस धौलपुर के जो मौजूदा विधायक हैं शोभा रानी, उन्होंने जिस तेजी के साथ बीजेपी का साथ छोड़ करके कांग्रेस में गई हैं, और उनके जो जीजा हैं जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं, इनके बीच में त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन इस मुकाबले के बीच में यहाँ के धौलपुर के मुद्दे क्या हैं, जनता इस बार किस मुद्दे को लेकर के वोट करने वाली है, और आखिर उनका लोकप्रिय कौन होगा, इसी को लेकर के मैं जानने आया हूं। एक चीज़ ये बताइए, धौलपुर में कितना विकास हुआ है, और इस बार जो आप लोग वोट करने जा रहे हैं वो क्या मुद्दा रहेगा जिसमें आप वोट करना चाहेंगे? 7 साल 7.5 साल हो गए शोभा रानी कुशवाहा को, कोई विकास नहीं हुआ है। और धौलपुर के अंदर इतनी हालत खराब है रोडों की कि लेडीज़ों के बेचारी हॉस्पिटल जा रही है, उनके बच्चे रोड रास्ते नहीं पैदा हो रहे हैं। कोई विकास नहीं है धौलपुर के अंदर। शोभा रानी कुशवाहा ने कोई विकास नहीं किया। शोभा रानी तो खुद महिला है, उसके बाद फिर भी कोई विकास नहीं, कोई बिल्कुल ना के बराबर कोई विकास है ही नहीं है। पानी भर जाता है नाना तक, और औरतें नाना ऊपर तक कपड़े उठा के जा रही हैं। जब पोजीशन है विकास धौलपुर में, धौलपुर के अंदर है। और इस बार तो पहले बीजेपी में थी, इस बार कांग्रेस में आ गई। मौके का फायदा उठा रही है। 30 करोड़ रुपए ले आई है वो तो, 30 करोड़ रुपया पब्लिक बांट रही है। 30 करोड़ रुपए ले आई? 30 करोड़ रुपए कहाँ से? वहाँ से ले आई ना, राज्यसभा में वोट दिया है मैंने पार्टी से, और क्या। अच्छा, आपके हिसाब से ये जो बात बता रहे हैं कि जो पानी भर जाता है यहाँ विकास नहीं हो, सही है? सबके विकास विचार अलग अलग है। मेरा तो मेन मुद्दा है महंगाई। हर आदमी परेशान है, धंधा रोजगार है नहीं, कोई काम धाम नहीं है, सब परेशान है। वोट मांगने आ जाते हैं, वोटों के टाइम पे फिर गायब हो जाते हैं, अपने अपने एसीओं में जाकर सो जाते हैं, और कुछ काम नहीं है। फिर तो ऐसा करते हैं ये लोग, जी तो पब्लिक को चूतिया बना के, ना कोई ध्यान देते पब्लिक की तरफ। अब जावगत सब हाथ जोड़ रहे हैं, सब लोग हाथ जोड़ रहे हैं जावगत। अरे तो पब्लिक ही तो वोट देती है, पब्लिक ही तो पब्लिक के बाद तो फिर भग जाते हैं, फिर क्यों नहीं आते? तो पब्लिक को सबक सिखाना चाहिए ना, 5 साल जब मौका मिलता है। सब एक ही है वो तो, कोई से सिखा लो, सब एक हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, सब एक है। मजा के खूब ऐसा कर रहे हैं, मजा के खूब लाखों रुपए तनख्वाह मिल रही है, फ्री के मिल रहे हैं, सब काम बिजली फ्री, नल फ्री, फलाना नौकर चाकर, मजे कर रहे हैं। ये बताइए इस बार क्या मुद्दा है? इस बार जो ये बता रहे हैं कि जो है ही नहीं है, ये कह रहे हैं कि यहाँ पानी भर जाता है, ये कह रहे हैं महंगाई है, आपके हिसाब से क्या? बिल्कुल सही है साहब, नेता अपनी रोटी सेकते हैं, कुछ ही विकास नहीं है धौलपुर का। कोई भी नेता हो, विकास का नाम ही नहीं है, कोई भी नेता हो, कोई विकास का। उसने खड़े होकर इस टाइम शिवराम कुशवाहा एमएलए हुआ था, उसने खड़े होकर रोड डलवाए थे, खड़े होकर नहीं। शिवराम कुशवाहा ने, वो बीजेपी का एमएलए था उसने उस टाइम पे, और उसके बाद से कुछ नहीं ना के बराबर है, कुछ नहीं है। यहाँ पे गौरव पथ बनाया, आज गौरव पथ की स्थिति देख लो क्या हो रही है गौरव पथ की। सब बढ़ जाती है। जगन चौराहे यहाँ पर देखना, अपना संतर रोड देखना, सब जगह इतना पानी भरता है कि पब्लिक कहाँ से निकलेगी, कहाँ से निकलेगी? घरों में पानी है, सब जगह नाला है, ये धौलपुर का नाला है, उसको नाली बोलूँगा मैं। वो नाला किसको बोलते हैं कि यहाँ से लेके कम से कम है ना 20 फुट तक का नाला होना चाहिए, और गहरा, उसको बोलते हैं नाला। जो नाला है, ना सफाई ना कुछ, सब जगह देख लो कौन सा विकास हो रहा है यहाँ पे। कोई विकास नहीं हो रहा है यहाँ पर। कोई विकास नहीं है। जगन टाकी हरदे नगर सब जगह बारिश हो जाती, पानी भर जाता है, इतना पानी भर जाता है, सब लोग परेशान है। कोई विकास नहीं है। अगर ज्यादा बारिश हो गई तो कब से हम लोगों को वेट करना पड़ता है आधा घंटे के लिए, तो बारिश कम हो जाए, अपन निकल के रास्ते में से जाए। गाड़ियों में पानी भर जाता है, गाड़ी जाम हो जाती है। तो इतने साल हो गए, कभी बीजेपी आती है, कभी कांग्रेस आती है, इन्हीं दोनों को आप ही लोग जिता रहे हो, इन्हीं लोगों को, और यही लोग विकास नहीं कर रहे, तो कैसे आप देखते? वोट तो सबको देते, अब जिता मान को कोई और नेता आएगा, ये बन जाए तो ये हमारे लिए कुछ करेगा, जी बन जाएगा, जी तो बनाने के बाद जवाब मांगिए ना उनसे। अब जवाब तो घर पे जाते हैं, मिलते ही नहीं है। एमएलए की मालूम नहीं कहाँ पे एमएलए रहती है, 5 साल पीछे एमएलए दिख रही है। पहाड़ी क्षेत्र से काम करा के लाते हैं धौलपुर जिले के लोग बाग, मलंगाई जी के यहाँ से, ना कि अपने नेताओं से उम्मीद भी नहीं है मेरे।
बाजार कहाँ बाजार मनिया होगी कहूँ होगी कहाँ से गए बताया पूछो ना कहाँ आएंगे इतनी दूर उनके पास मनिया यहाँ है कहाँ यहाँ है देखो ऐसा है, पानी भरता इस समय गहलोत सरकार सही अच्छा काम कर रही है और यही नाले को निकालेगी और गहलोत जी से यही रिक्वेस्ट चल रही तो गहलोत सरकार, ये लोग करें कुछ नहीं हुआ। सुनो, जैसी गरीबों की योजना है, बात सुनो, गहलोत सरकार की। बीजेपी नहीं दे पा रही है गरीबों की सरकार, गहलोत वो कांग्रेस पार्टी है और इतनी योजनाएं दे रही है, इतनी सारी सुविधाएं दे रही है, दवाइयाँ दे रही है और तुम्हारे राशन वगैरह सारी चीज़ों की सुविधा दे रही है गरीबों की। बंद कर दिया साहब, राशन तो बंद कर दिया 6 महीने पहले बंद कर दिया उसने तो राशन 6 महीने गहलोत ने बंद कर दिया, केंद्र दे रहा है राशन को। बात सुनो, केंद्र के पास कुछ नहीं है, 15 लाख रुपए की योजना करी थी, बात सुनो रुको एक मिनट, 15 लाख रुपए की योजना करी थी, आज तक लोगों के खाते खुलवा दिए, लोगों को लाइन पे लगाया, लोग मर गए, कुछ नहीं हो पाया। मोबाइल से गर्ल्स से लड़कियां सब बिगड़ रही हैं, मालूम है गर्ल्स स्कूल में। सुनो, कैफे वगैरह बीजेपी सरकार है ना निकम्मी, मैं बताऊं निकम्मी होती तो आज हम निकम्मी होती बीजेपी सरकार तो आज हम आराम से सो रहे हैं आज, और निकम्मी होती नहीं बीजेपी सरकार तो आज चीन कब्जा कर लेता है हिंदुस्तान पे। आज कहाँ कब्जा करिए हिंदुस्तान में कर नहीं, अगर बाकी बात हो रही है तो अरे धौलपुर में बताइए ना, धौलपुर में क्या नहीं, चीन तो वहाँ है, कुछ नहीं है, चीन पाकिस्तान छोड़ दीजिए, चीन पाकिस्तान धौलपुर एक मिनट अरे एक मिनट रुको, हमको ये बताइए, अरे ये बताइए, बीजेपी आई, कांग्रेस आई, बीजेपी आई, कांग्रेस बीजेपी सब आते रहे, सुनो, उसके बाद विकास नहीं हुआ। इस चुनाव में अरे रुको, इस चुनाव में कोई लग रहा है जो विकास करने के लायक है? कोई विकास नहीं कर रहा। अब जो डॉक्टर आया देखेंगे, डॉक्टर को देखेंगे ना भाई साहब, धौलपुर में दोबारा से कांग्रेस ही चाहिए। अच्छा, धौलपुर में कांग्रेस ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि धौलपुर में सब चीज कांग्रेस ही नहीं किया है, मेडिकल कॉलेज हर चीज। मेडिकल कॉलेज तो बीजेपी सरकार ने महारानी ने दिया था, मेडिकल नहर महारानी ने दिए, बारूद फैक्ट्री में भी बेरोसी से क्या किया बीबा ने, एक ईंट बनाई है कांग्रेस की, आप यहाँ पे कई ईंट लगा कर रखी है। कांग्रेस कुछ किया नहीं। देखो सरकार ने राशन वगैरह हर चीज दी है और बीमा भी। नोटा को देंगे हम तो वोट, नोटा क्यों? कोई प्रत्याशी ने, सब बेकार हैं। हमको नहीं है, तीनों में से कोई पसंद, कोई भी सिंगल देंगे भाई साहब, बीजेपी को देंगे, बीजेपी ने ही सबका विकास किया है। और बीजेपी को कह रहे हैं कि बीजेपी क्या जाने, अनपढ़ लोगों को क्या जाने, ये बीजेपी ने कितना विकास किया धौलपुर में, जो कुछ किया बीजेपी की सरकार में कह रहे हैं पानी भर जाता है इतना बीजेपी जहाँ सड़कें नीचे है वहाँ पानी तो भरेगा, धीरे धीरे तो बढ़ेगी सड़कें, एक संग 5-5 फुट बढ़ जाएंगी, हर बार बनेगी 1-1 फुट बढ़ेगी, जितनी बार बनेगी उतनी बार 1-1 फुट बढ़ेगी। कि एक साथ बेंचो चट्टान एक साथ पर्वत एक साथ हो जाता है क्या? धीरे धीरे विकास होता है और हो रहा है, बीजेपी कर रही है जो भी कर रही है। अच्छा, अब ये बताओ, बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही हैं, चाहे उसे बैठा लो चाहे इसे बैठा लो। तो इस बार किसको बैठाना है? इस बार गहलोत बैठेंगे फिर से, बिल्कुल फिर से बैठेंगे 100%, गहलोत की सरकार बनेगी। अच्छा, काम बहुत बढ़िया कर रहा है, नफरत फैला नहीं रहा। अच्छा, ये रितेश शर्मा जो आया है, रितेश शर्मा भी कोई बात नहीं है, लेकिन लौट के वापस गहलोत जी आएंगे फिर। लेकिन ये राजस्थान वाले तो हमेशा हर बार कभी ये रोटी पलटते रहते हैं, कभी इधर उधर। नहीं हो सकता, गहलोत हो रही है, आपकी बार सरकार वापसी हो रही है। सबका पेट बढ़ गया भाई साहब, ये बात तो सही है, नहीं ये बात तो सही है, एक सब्जी एक ही सब्जी कोई इंसान खा रहा है तो पेट भर गया, सबका जो टेस्ट अलग अलग होना चाहिए ना कभी कभार, समझ रहे हो ना। लेकिन इन दोनों एक दिन दाल बनती है, एक दिन सब्जी बनती है, बहुत दिन से है ना, गहलोत का ही वो रहेगा ना, गोभी आलू हो जाए, समझ रहे हो ना आप, समझो मैं सारा दे रहा हूँ, थोड़ा ना अलग होना चाहिए, कुछ हटके होना चाहिए। जैसा हर इंसान कपड़े पहनना ट्रेंड के हिसाब से, तो ट्रेंड के हिसाब से ना हर चीज़ें होनी चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए और थोड़ा विकास भी होना चाहिए इंडिया का। भाई इंडिया अपना ना अच्छी चीज़ है भाई, बहुत सामने सब मिलजुल के रहते हैं, एकता है, और कोई कंट्री नहीं है, सबकी अलग अलग कंट्री अपन में एकता है भाई, इसको समझे अच्छे से कि अपने यहाँ पर है क्या। देखो, सबसे पहले तो समस्या है जो सड़क का मुद्दा है। सड़क अभी तक देखी जाए तो धौलपुर की हालत इतनी ख़राब है कि कहीं जैसे बरसात का समय आता है सड़कों पे पानी हो जाता है, स्थिति आ जाती है कि नाव से आप नाव लेकर आप अपने घर से बाहर निकलें, सड़क, पानी और बिजली। और रही धौलपुर की बात, मैं तो पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूँ कि राजस्थान में जो सरकार है, कांग्रेसी सरकार, उसने इतना प्रताड़ित करा है, उसने सबसे ज़्यादा दुष्कर्म हुए, दलितों के साथ अत्याचार हुए, बेरोजगार, इतनी बेरोजगारी। धौलपुर की मुद्दा धौलपुर का है साहब, धौलपुर का मुद्दा, धौलपुर में युवा नहीं रहते क्या? धौलपुर में इतने सारे कॉलेज बना के रख दिए हैं, उनमें कोई लेक्चरर नहीं है, धौलपुर का मुद्दा है। ऊपर देखा जाए, जब हम धौलपुर से अपने विधायक नहीं बना पाएंगे तो ऊपर सरकार कैसे बनेगी? धौलपुर का मुद्दा
धौलपुर की जो धौलपुर में जितने भी प्रत्याशी हैं, हम तो चाहेंगे कि हम ऐसी सरकार को बनाएं जहां पर बेरोजगारी से मुक्ति पाएं। जो अभी तक परीक्षाएं इतनी सारी जो लीक हुई हैं उन पे लगाम लगा पाएँ। सड़क का मुद्दा है, जो सड़क ऐसी सरकार लाएंगे जहाँ में सड़क बने, अपनी बात रख सकें, बिजली मिले और पानी जो बेहतर मिले गांव तक। यहाँ पर रूरल एरिया ज़्यादा है तो वो पानी भी पहुँच पाए। अच्छा ये बताइए, इस बार क्या सड़क, पानी, बिजली की वाकई अब तक इतने सालों के बाद पूर्ति नहीं हो पाई है? क्या व्यवस्था और क्या मुद्दे हैं आपके हिसाब से? तो मुद्दे तो सही हैं, कांग्रेस ने सही काम करा है, सही करा काम कांग्रेस ने। अच्छा, कांग्रेस ने काम सही किया है। हाँ। तो यहाँ जो मुद्दे हैं, कह रहे हैं सड़क, पानी, बिजली, इस बार सड़क में पानी भर जाता है। ये तो पानी बाजारों भर जाता है, काम बाजारने के ना भाई तो क्या करें। सब तो मैंने अपनी बात रखना चाहता हूँ, कांग्रेस ने जो विकास करा है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं करा। इतना बेस खड़ा कर दिया लाके, अब 14 साल में ही विकास सब डूब गया। नालेन पे यहाँ की पब्लिक रोड बना के, मकान बना के बैठी है, कहाँ से पानी निकले? रोड पर थोड़ी निकलेगा पानी। कम से कम नालेन पे जो बिल्डिंग को खाली करें, अपने आप पानी निकलेगा। और जो राजस्थान सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने जो OPS चालू करी है ना, ओल्ड पेंशन योजना, तो बीजेपी ला के खड़ी करते, बीजेपी को वोट देंगे, खुल के वोट देंगे। अच्छा, आपके हिसाब से OPS मुद्दा है? हाँ, OPS बहुत बड़ा मुद्दा है सरकारी गवर्नमेंट के। कहा OPS सबसे बड़ा है। कांग्रेस ने पहले अपन वो ढूंढते थे, आज किसी कर्जदार को ढूंढेंगे अपन। कितना अच्छा करा है कांग्रेस ने, 25 लाख का बीमा कर दिया है गवर्नमेंट को। इलाज कराने के, फ्री इलाज कराओ, चाहे जौन से हॉस्पिटल में कराओ। क्या आप गरीब में बताइए मुझे, 8 रुपये में खाना आप कौन सी सरकार दे रही है? कहीं दे रही है 8 रुपये में खाना? गरीब की किसने सुना है? मेरी सुनो आप, कैसे करे? गवर्नमेंट सरकार ने इतना अच्छा करा है, गरीबों के कहा 1000 रुपए की पेंशन, कौन से मैयो बाप? ये तो राजस्थान की पूरी, धौलपुर की बात बताइए ना। राजस्थान की सुनो ना आप, क्यों धौलपुर की बात अभी तो आपने ही सुना है ना, अभी आपने सुना है ना जो बीजेपी की। आप कांग्रेस की तारीफ सुनो ना। नहीं तो कांग्रेस की तारीफ सुनेंगे, लेकिन क्यों नहीं धौलपुर की बात करें। आप धौलपुर की बात है, धौलपुर में क्या टाइम 1 सेकंड शोभा रानी विधायक है, वो बीजेपी में थी, उसको मौका क्रॉस में था। 6 महीने में आते है खेम, उसने काफ़ी विकास करा है। आप तो उनकी लिस्ट पढ़े ना, किताब जो निकाली है उसको पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ रहे? आप ये बताओ, वो कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, वो कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ इस बार। लेकिन देखो, मैं तो यही कहना चाहूँगा, मैं एक युवा हूँ, धौलपुर की जनता का एक ही मांग है कि धौलपुर में एक आकर्षण की कमी है। जैसे ही कोई धौलपुर में बाहर का कोई आगंतुक घुसता है अपने धौलपुर के अंदर, तो पुलों की स्थिति देखो, जो ओवरब्रिज बना रखे हैं सरकार ने उनकी स्थिति देखो, और जो सड़क है उनकी स्थिति देखो। तो जो भी बाहर से कोई आता है, एक आकर्षण की कमी है। तो धौलपुर के अंदर जनता की एक ही मांग है, विकास होना चाहिए। विकास चाहे बीजेपी सरकार करे, चाहे कांग्रेस सरकार करे, सिर्फ विकास होना चाहिए। ये जो रोड खुदी पड़ी हुई है, बिजली चली जाती है, अगर बारिश हो जाए तो नाव लेके निकलना पड़ता है लोगों को। तो इसलिए मैं तो एक ही चीज़ मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि धौलपुर में सिर्फ विकास की मांग है। चाहे कोई भी जीते, कोई भी हारे, पार्टी कोई सी भी हो, धौलपुर की जनता को सिर्फ विकास चाहिए और विकास की मांग है, यही कहना चाहूँगा मैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताओ, क्या अभी तक शोभा रानी रही विधायक इतने सालों तक, कितना विकास आपके हिसाब से लग रहा है कि आपके हिसाब से कितना विकास हुआ? तो आप धौलपुर में देख लो कितना विकास है, जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं। देखो विकास तो गंगा बह रही है विकास की। शोभा रानी जी रही हैं, लेकिन अभी 5-6 महीने पहले ही राज्यसभा के बाद, 5 साल पहले रही हैं। धौलपुर की बात करें तो धौलपुर का चुनाव जो होता है वो होता है पैसों से। 2-4 करोड़ 10 करोड़ वाला चुनाव जीत जाता है। अब उनके जो खास ठेकेदार होते हैं, नालों का ठेका एक को दे दिया, ट्रांसफर का ठेका एक को दे दिया, ये सरस डेयरी वेरी रखी है, ये इनका ठेका एक को दे दिया। ये अरे मेरी बात तो सुनो, पूरी तो होने दो यार भाई। उनके गिने चुने 30-40 लोग हैं खास, केवल उनको ठेके मिलते हैं, उनका विकास होता है। आम जनता हर बार दारू के पौवे में, गोश्त में, मीट में बिकती है, इस बार भी बिकेगी। धौलपुर की कभी विकास नहीं हो सकता। अगर ये बताओ, अगर पौवे में, मुर्गे और बिरयानी में बिक जाएगी तो विकास कैसे होगा? आप क्या चाह रहे हैं? नेता विकास नहीं कर पाते ना। अब हमारे गहलोत साहब ने इतना अच्छा विकास किया, 5 साल के उनके कार्यकाल में इतना अच्छा विकास हुआ उनका, बहुत बढ़िया। नहीं, किसका विकास हुआ, जनता की नेता का?
नहीं जनता का कहीं आपने मतलब कोई ऐसी बात नहीं बोला नहीं। कोटियों का विकास हो रहा है, कोटी का विकास हो रहा है, कोई जनता को विकास नहीं हो रहा। के अंदर कोठियों का विकास हुआ, कोटी का विकास हो रहा है, कोई जनता को गहलोत साहब ने बहुत अच्छा काम किया 5 साल के अंदर। ये कह रहे हैं कि कोठियों का विकास हुआ है, कोठियों का विकास हुआ अब है। कोटी बोटा भैया वो जाने हैं, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहा है गहलोत साहब का 5 साल के जो उनके कार्यकाल में उन्होंने बहुत बढ़िया किया है। शांतिपूर्वक उनके सरकार रही और बहुत बढ़िया। इस बार क्या मन है? इस बार तो भैया अब देखो क्या होता है। उसको वोट दें, जो विकास करेगा उसको वोट दें। कौन करेगा विकास? अब शोभा रानी या उनके जीजा जी या रितेश? रितेश चेयरमैन ने पहले भी किया था अपने टाइम पर, रितेश ही करेगा। रितेश काम ने किया था, रितेश ने बढ़िया काम करी है। काम किया था, काम तो खैर किए थे लेकिन रितेश ने काम किया था भैया चेयरमैन टाइम नहीं नहीं किया। थोड़ा बहुत तो काम किया है, कांग्रेस ने काम नहीं किया, ना बीजेपी ने किया। थोड़ा बहुत काम तो किए रहते शर्मा ने। और शोभा रानी ने कितना किया? अभी तो कोई काम ही नहीं दिखा शोभा रानी का, कोई काम नहीं। 5 साल के अंदर MLA रही, उनको कोई काम ही नहीं किया। शोभा रानी के राज में कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। रितेश भाई साहब चेयरमैन थे तो धौलपुर को ऐसी सौगात दी कि मचकुंड पे आज जो गेट बन के खड़ा है धौलपुर की शान आन बान है, वो रितेश भाई साहब के काल में बना था। और जितनी भी सड़कें आप गौरव पथ देखो, नगर पालिका वाला रितेश भाई साहब ने बनवाया था। वो किसी को व्यक्तिगत मतलब ठेकेदारों के जरिए नहीं चलते, पढ़ा लिखा आदमी है, बढ़िया आदमी है, सज्जन आदमी है। और आप जनता का मन हो ऐसे ही आदमी को वोट दें जो पढ़ा लिखा हो। आप क्या कहना चाहते हैं? इस बार धौलपुर की जनता ने ठान लिया है कि धौलपुर में पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति ही आए और वो विकास करेगा। धौलपुर ने मन बना लिया है कि जो भी होगा, जो विकास करेगा, जो यहाँ की जनता का ख्याल रखेगा उसको वोट करेंगे। और इनका मुद्दा वही सड़क, बिजली, पानी और सांप्रदायिकता से मुक्ति और सौहार्द की ज़रूरत के हिसाब से है। कैमरा पर्सन फुलकान के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी।